भाई कंपनी जो मर्जी लिखे, जब तक दांत में मार के चेक नहीं करना ना, मैं नहीं मानता। दिस इज बिलाल वीडियो सरकार। और भाई फाइनली वो चीज हो गई है जिसका आप सबको इंतजार था। सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज इज नाउ ऑफिशियल इन पाकिस्तान और इसके जो प्री ऑर्डर्स है वो ओपन हो चुके हैं। बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके प्री ऑर्डर्स को ओपन हुए हुए भी कुछ टाइम हो गया होगा, तो हम प्री ऑर्डर की जो डिटेल्स है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जो है वो ऑलरेडी दिखा दिया था और मैंने आपको बताया था कि इसके दो और वेरिएंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुए हैं। एक S23 है और एक S23 प्लस है, तो उनके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो पाकिस्तान में लॉन्च होंगे या नहीं, ये मैंने कहा था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई गैलेक्सी S23 जो कि छोटे वाला भाई है, ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ना सिर्फ ऑफिशियल लॉन्च हो रहा है बल्कि इसके प्री ऑर्डर्स भी ओपन हो चुके हैं। और अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो S23 जो है ये 4 लाख के प्राइस टैग के अंदर आ रहा है। और अगर आप बात करते हैं S23 अल्ट्रा की तो यहां पर इसका जो प्री ऑर्डर है ये 5,60,000 का जो प्राइस टैग है उसके साथ आ रहा है। दोनों ही जो मोबाइल फोन्स हैं इनके अपर वेरिएंट्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। तो S23 का जो 128 GB वाला वेरिएंट है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो मैं वीडियो की जो स्टार्ट है ना वो किसी गलत लफ्जों से करता। उसकी वजह यह है कि उसमें काफी मसले हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात यह है पाकिस्तानी मार्केट में 256 GB वाला वेरिएंट लॉन्च हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हैं S23 अल्ट्रा की तो इसका भी हायर एंड वर्जन लॉन्च हुआ है जो कि 512 GB वाला है, जिसका बेसिकली मतलब ये बन जाता है कि इसके अंदर भी आपको जो वेरिएंट मिलेगा वो 12 GB रैम वाला होने वाला है। हैविंग सेड दैट, आज की वीडियो जो है वो गैलेक्सी S23 के रिलेटेड है क्योंकि ये एक बड़ी ही यूनिक पोजीशनिंग वाली डिवाइस है। जनरली क्या होता है, कंपनी की तरफ से वो एक बड़ा फ्लैगशिप फोन बनाती हैं और वही उनकी पूरी जो सीरीज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन सैमसंग के केस में हमने देखा है कि सैमसंग हमेशा ही इंटरनेशनल मार्केट में एक लोअर ऑप्शन प्रोवाइड करती रही है और इस साल हमने देखा है कि सैमसंग वो ऑप्शन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी ले आई है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S23। 4 लाख रुपए का ये मोबाइल फोन देखने में पहली नजर में शायद आपको 4 लाख की डिवाइस ना लगे, लेकिन भाई एक तो जो PTA टैक्सेस बढ़े हैं उसकी सिचुएशन को देखते हुए और दूसरा जो चीजें इस मोबाइल फोन के अंदर लगाई गई हैं उसको देखते हुए ये 4 लाख जो है आपको एटलीस्ट समझ जरूर आ जाएगा कि क्यों प्राइस टैग रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मोबाइल फोन के डिजाइन की बात कर लेते हैं क्योंकि इस बार एक चीज जो कि सैमसंग ने की है वो ये है कि S23 अल्ट्रा का डिजाइन अगर आप देखते हैं तो एग्जैक्टली S22 अल्ट्रा वाला है, सिर्फ कैमरा के जो रिंग्स हैं उनको चेंज किया है। बट अगर आप बात करते हैं S23 सिंपल वाले की तो इसके केस में जो डिजाइन है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया है और अगर आप इसको S22 पुराने साल वाले से कंपेयर करते हैं तो एंटायरली डिफरेंट डिजाइन है। और सिर्फ डिजाइन चेंजेस नहीं किए गए, आपको बिल्ड क्वालिटी का भी जो फर्क है वो देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रंट और बैक जो है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 लगाया गया है जो कि इस टाइम गोरिल्ला ग्लास का लेटेस्ट वर्जन है और अगर आप S23 अल्ट्रा भी लेते हैं तो उसमें भी सेम ही मिलेगा। दूसरा भाई जो इसका ये साइड का बॉडी का सिस्टम है ना, ये सारा एल्यूमिनियम है। चेक भी कर लेते हैं भाई, कंपनी जो मर्जी लिखे, जब तक दांत में मार के चेक नहीं करना ना, मैं नहीं मानता। मैंने पीछे 2-3 प्लास्टिक फोन्स को एल्यूमिनियम बोल दिया था, ऑल्दो सैमसंग ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी चेक करना जरूरी होता है। इस एल्यूमिनियम का नाम आर्मर्ड एल्यूमिनियम रखा गया है। ऊपर वाली साइड पर आप देख सकते हैं आपको आपका एंटीना बैंड मिल जाता है क्योंकि ये मोबाइल फोन एक 5G सपोर्टेड डिवाइस है, प्रॉपर 5G डिवाइस है। नीचे वाली साइड पर USB Type-C की पोर्ट मौजूद है, आपकी सिम स्लॉट मौजूद है और उसके अलावा आपकी जो स्पीकर ग्रिल है वो आपको देखने को मिल जाती है। अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जैसे मैं बता चुका हूं कि इसका अपर वेरिएंट 256 GB वाला लॉन्च हो रहा है, तो आपको एक्सपैंडेबल स्टोरेज की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर आप 128 GB वाला वेरिएंट लेते हैं और उन मार्केट्स में है तो भाई इसके अंदर अब आप सिर्फ 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। जो मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तानी मार्केट का ऑब्वियसली मसला नहीं है तो इतना बड़ा इशू नहीं है। एक और चीज जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस मोबाइल फोन की बैक, इस मोबाइल फोन की बॉडी, सब चीजें जो है वो रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाई गई हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको काफी नीचे लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रंट साइड की बात करते हैं तो आपको फ्रंट साइड के ऊपर एक काफी खूबसूरत किस्म का जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाता है। अब सैमसंग डिस्प्ले की मार्केट में किंग कंसिडर होता है और इस साल इनने अपने जो S22 वाला डिस्प्ले है उसको बहुत ज्यादा बेहतर बनाया। इनफैक्ट मैंने स्पेक शीट पे देखा तो S22 जो था ना उसकी 1300 पीक ब्राइटनेस हुआ करती थी और मुझे इसकी स्पेक शीट पे 1200 नजर आई और मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार एक साल बढ़ाया और डिस्प्ले पीछे ले गए हैं। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जो पिछले साल की पीक ब्राइटनेस थी जो सिंपल धूप में आती थी, ये उतनी ब्राइटनेस तो आपको ऑलमोस्ट इंडोर में प्रोवाइड कर रहा है और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1750 निट्स तक चली गई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्राइट डिवाइस है। इनफैक्ट अगर आप इसको बिल्कुल हायर एंड बॉस टू द वॉल्स वाले जो
फ्लैगशिप डिवाइसेस उसके साथ कंपेयर करते हैं, तब भी ये बहुत अच्छी तरह से स्टैंड आउट करता है। ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड कर देता है और ओवरऑल आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन की जो हैंड फील है वो भी काफ़ी सॉलिड आती है। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जो एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है ये बिल्कुल बेजल के साथ नहीं आता और चारों साइडों पे बेजल बराबर रखे गए हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही सिमेट्रिकल लुक आती है। हर वो बंदा जो कि एक छोटा मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहा है उसको डेफिनेटली ये जो मोबाइल फ़ोन है अट्रैक्ट करने वाला है। एक और चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल थी वो ये है कि अगर आप बात करते हैं S23 अल्ट्रा की, तो इसकी सेटिंग के अंदर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करने की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है, लेकिन मैंने इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखा है और मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आई। शायद उसकी रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी थोड़ी सी कम रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रीन साइज जो है वो छोटा है। मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसको रेजोल्यूशन का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि पिक्सल पीपिंग करते हैं और वो वाला सिनेरियो है, तो भाई फिर आप जरूर इस फोन को कहीं पे ट्राई करिएगा बिफोर बाइंग इट, बिकॉज मुझे फर्क नहीं पता लगता तो मैं ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। बट अगर आपको लगता है ज्यादा फर्क कि आप, मुझे ऑनेस्टली 720p और 1440p का भी डिस्प्ले का फर्क नहीं फील होता, तो अगर आप वो बंदा है तो आप पहले मोबाइल फोन को कहीं पर बूथ वगैरह पे ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये मोबाइल फोन जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली अवेलेबल है, तो आपको शॉप्स वगैरह पे मिल भी जाएगा। चेक कर लीजिएगा बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर चीजें हो जाती हैं शदीद किस्म की इंटरेस्टिंग। उसकी रीजन ये है कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो एंड्रॉइड वर्ल्ड का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। उससे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर आपको किसी भी दूसरे मोबाइल फोन के ऊपर एंड्रॉइड में इस टाइम देखने को नहीं मिलेगा। और उससे ऊपर भी बात यह है कि जो इस मोबाइल फोन के अंदर प्रोसेसर लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है और उसका भी एक बूस्टेड वर्जन है, एक स्पेशल वर्जन है जो कि सैमसंग ने अपने लिए ऑप्टिमाइज कराया है। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हमने नोटिस किया है कि हमें इंफीरियर क्वालिटी का एक्सोनोस का चिपसेट जो है वो काफी टाइम तक देखने को मिलता था। फाइनली सैमसंग ने डिसाइड किया कि भाई उनसे नहीं हो रहा तो वो अब क्वालकॉम के चिपसेट ही यूज करेंगे, जिसकी वजह से आपको ये फायदा मिल जाता है कि अब आप पूरी दुनिया में किसी भी रिव्यूअर का रिव्यू देखें, आपको समझ आ जाएगी कि क्या मोबाइल फोन है, आप किस तरह का मोबाइल ले रहे हैं। बहुत टाइम तक मेरे और दूसरे रिव्यूअर्स के दरमियान में मसले चलते रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे कहता था कि परफॉर्मेंस आ नहीं रही और इंटरनेशनल रिव्यूअर्स कह रहे थे कि क्या बात है। तो मसला ये था कि दोनों फोन्स डिफरेंट थे, दोनों के प्रोसेसर डिफरेंट थे, जो कि आपको ना सिर्फ बैटरी लाइफ पे, नॉर्मल परफॉर्मेंस पे और कैमरा पे फर्क देते थे, बल्कि ओवरऑल जो आपकी यूजेबिलिटी है उसमें भी काफी चीजें चेंज हो जाती थी। यही वजह है कि मेरे और इंटरनेशनल रिव्यूअर्स के जो ओपिनियन है वो कभी भी मैच नहीं करते थे, बट अब हमारे मैच करेंगे और वो बड़े ही हैवी किस्म के मैच करने वाले हैं, क्योंकि भाई जो रिजल्ट है वो काफी हैवी आया है। N22 के ऊपर ये ऑलमोस्ट 11 लाख का स्कोर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है, विच इज इनसेन फॉर अ डिवाइस जो कि इतनी छोटी डिवाइस है। जनरली बड़े फोन्स, बल्कि फोन्स के अंदर हम इतनी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा कमाल है। पबजी की ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं तो पबजी की जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो अल्ट्रा HD के ऊपर अल्ट्रा फ्रेम रेट है, और वो ये मोबाइल फोन हंस के दे देता है। इवन पुराने Gen 1 वाले भी दे देते थे, तो आपको किसी भी गेम के अंदर मसला नहीं आने वाला। जहां पर चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गेंशिन इंपैक्ट जैसी गेम भी जो है इस मोबाइल फोन के ऊपर मैक्स्ड आउट सेटिंग पे प्रॉपर्ली चल जाती है। ये एक ऐसी गेम है जो कि अच्छे मोबाइल फोन्स की ना हवा निकाल देती है, तो वो चीज भी मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। अदर देन दैट अगर आप डेली यूजेज की बात करते हैं तो One UI 5.1 दिया गया है। जो लोग सैमसंग यूजर्स हैं उनको पता होगा कि One UI कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। अदर देन दैट भाई अगर आप बात करते हैं कैमरा सिचुएशन की, तो कैमरा वाली साइड पर अगर आप ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो फ्रंट पे 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक पर मेन 50 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा वाइड 12 है और उसके बाद टेलीफोटो लेंस है जो कि 3x जूम देता है, जो कि आपको बेसिकली 10 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जो इसका फ्रंट कैमरा है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे फ्रंट कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा पसंद आई है। इनफैक्ट एक चीज जो कि मुझे मजेदार लगी है वो ये है कि S23 अल्ट्रा के ऊपर 10 मेगापिक्सल है, S23 सिंपल के ऊपर 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और मुझे लग रहा था कि ये कोई इंफीरियर किस्म का सेंसर होगा, क्वालिटी नहीं देगा भाई, लेकिन काफी ज्यादा मजेदार किस्म की जो क्वालिटी है वो आपको देखने को मिल जाती है। और सेम इज द केस विद द बैक कैमरा एज वेल। बैक पर मौजूद 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है, ये कैमरा बहुत ही कमाल किस्म के रिजल्ट्स देता है, और स्पेशली डे लाइट के अंदर इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है। और एक बार जब आप तस्वीर खींचते हैं तो उसके बाद लिटरली आपको फील होता है कि भाई मतलब आप किसी DSLR कैमरा से खींच रहे हैं। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि मैं खुद आईफोन यूजर भी हूं, लेकिन मेरे आईफोन की भी अगर आप स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर देखें तो ये मेरे बिल्ले की तस्वीर है जो कि मैंने S23 अल्ट्रा से खींची है। उसकी रीजन ये है कि मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये इतने ज्यादा हाई क्वालिटी के जो रिजल्ट्स है वो प्रोवाइड कर देगा। तो दिस इज समथिंग जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है कि अगर आप कोई तस्वीर खींचते हैं ना तो वो नॉर्मल बंदे की तस्वीर नहीं लगती, वो लगता है कि किसी ने एडिट करके आपको पकड़ा दिया है। पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छी तरह से काम करता है। एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इसके अंदर
एक्सपर्ट रॉ के नाम से एक ऑप्शन दी गई है। जिनको पता है उनको जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि भाई लाइट रूम वगैरह के अंदर अगर आपने कोई पिक्चर एडिट करनी हो ना, तो आपको एक्सपर्ट रॉ की जो ज़रूरत है वो पड़ जाती है। बेसिकली रॉ इमेजेस जो हैं उनके अंदर आप एडिटिंग वगैरह ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सपर्ट रॉ सैमसंग का अपना नाम है। बट एक चीज़ जो कि मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ऑल दो मुझे एक बात हरगिज समझ नहीं आई कि एक्सपर्ट रॉ को सेपरेटली क्यों डाल दिया है। लाइक उसको कैमरा में एक ऑप्शन छोड़ देते जिस तरह यहाँ पर मौजूद है, यहीं से चल जाता। मतलब मेन्यू के ऊपर एक और चीज़ क्यों डालनी है, ऑलरेडी क्लटर बहुत ज़्यादा फील होता है। काफ़ी ऐसी ऐप्स हैं जिसमें सैमसंग मेंबर्स, गैलेक्सी स्टोर, सैमसंग फ्री, सैमसंग ग्लोबल गोल्स, गेम लॉन्चर, ये सारी ऐप्स हैं जो कि ऑलरेडी आपका जो मेन्यू सिस्टम है उसको काफ़ी बढ़ा देती है। अब ये गैलेक्सी गिफ्ट भी ऐड हो गया है। तो ये जो एक्सपर्ट रॉ है मेरे हिसाब से कैमरा के अंदर ही रहने देते तो ज़्यादा बेहतर था, बट काम बहुत डिसेंट तरीके से करता है। और लाइट रूम वगैरह में अगर आप तस्वीरें एडिट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह जाएगा। अदर देन दैट ये मोबाइल फ़ोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है, और पहले S22 जो था उसमें भी 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। बट उस मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप 8K रिकॉर्डिंग करते थे तो आपको सिर्फ 24 फ्रेम्स पर लिमिटेड जो फ्रेम्स है वो मिलते थे। यहाँ पर 30 फ्रेम्स भी ऑन कर दिए गए हैं। अभी भी आपकी इमेज जो है वो क्रॉप जरूर होती है, तो जैसे ही आप 8K पे जाते हैं आपकी इमेज क्रॉप हो जाती है। बट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत मज़ेदार हैं। मेरे हिसाब से जो आइडियल रिजल्ट है ना लेने के लिए इस फ़ोन से, वो है बेसिकली अगर आप यूज़ करते हैं इसका ये सुपर स्टेडी मोड तो QHD, अदरवाइज इसको भी ऑफ कर दें और UHD 60 फ्रेम्स पर सेकंड यानी कि 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में इसको इस्तेमाल करें। आपको ये जो सुपर स्टेडी मोड है ज़्यादातर केसेस में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसके बगैर भी बहुत स्टेबल वीडियो दे देता है एंड आपको किसी भी किस्म का जो प्रॉब्लम है वो इससे फेस करने में नहीं आएगा। फाइनली भाई वीडियो को एंड करने से पहले दो चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा। एक है इसकी बैटरी लाइफ और दूसरा है इसके प्री ऑर्डर का सिनेरियो। पहले बैटरी लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर पिछले साल से बेहतर बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि 3900 mAh की बैटरी लगाई गई है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोसेसर लगाया गया है वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, व्हिच बेसिकली मींस कि इवन अगर आप एक पावर यूजर हैं तो ये मोबाइल फोन आपको बड़े ही आराम से आपके दिन को जो है ना वो गुजार देगा। आपको उस साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बैटरी की अगर आप चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो ये 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। अगर आप मेरी तरह का बंदा है जो कि दो फोन कैरी करता है तो अक्सर औकात ये होता है कि मेरा आईफोन अगर डेड हो जाता है तो मैं अपने सैमसंग से चार्ज कर लेता हूँ। मैं S23 अल्ट्रा का यूजर हूँ, तो वो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का जो फैसिलिटी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड अदर देन दैट यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट जो है वो भी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा IP रेटिंग और वो सारी चीजें जो कि आप पिछली जनरेशन से एक्सपेक्ट करते थे वो सब इस मोबाइल फोन में मौजूद हैं, तो पानी शानी इसमें नहीं जाएगा। प्री ऑर्डर्स की अगर आप बात करते हैं तो दोनों मोबाइल फोन जो हैं ये प्री ऑर्डर के अंदर इस टाइम ओपन हो चुके हैं। S23 अल्ट्रा आपको 5,60,000 में देखने को मिल जाएगा, 12GB 512GB वाला वर्जन। और अगर आप बात करते हैं सिंपल S23 की तो ये 8GB 256GB वाला वर्जन आपको 4 लाख के प्री ऑर्डर प्राइस में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर S23 के साथ गैलेक्सी बड्स 2 हैं। और अगर आप बात करते हैं S23 अल्ट्रा की तो गैलेक्सी बड्स 2 प्रो आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली दोनों फोन्स के ऊपर वारंटी पीरियड में आपको 50% ऑफ मिलता है स्क्रीन रिप्लेसमेंट में। तो अगर आप स्क्रीन तोड़ वगैरह बैठते हैं तो आपकी जो प्राइस है वो आधी सैमसंग बर्दाश्त करेगा। दैट इज एन एडेड प्लस जो कि आपको यूजुअली दूसरी मार्केट्स में देखने को नहीं मिलता। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इन दोनों फोन्स के रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियंस हैं। S23 अल्ट्रा मैं डेली लाइफ में यूज कर रहा हूं, मुझे मोबाइल फोन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। मैंने इसकी वीडियो का जो पूरा सैंपल है वो अपलोड किया था अपनी टेस्ला वाली वीडियो के अंदर। वो आप टेस्ला वाली वीडियो देखेंगे वो पूरी S23 अल्ट्रा पर रिकॉर्डेड है। और अगर आप S23 का भी वीडियो रिजल्ट देखना चाहते हैं ना, मोर और लेस थोड़ा रेजोल्यूशन का फर्क जरूर है बट कलर स्कीम एग्जैक्टली सेम है क्योंकि प्रोसेसर सेम है, तो आपको उससे भी बड़ा जनरल आइडिया हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ।